प्रिय साथियों, सभी को जोहार। मैं प्रशांत मुजाला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्राइब ट्रैक में। साथियों, आज का विषय रहेगा हमारा खरसावा गोलीकांड। खरसावा गोलीकांड आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा गोलीकांड यह रहा था, खरसावा गोलीकांड। राम मनोहर लोहिया के द्वारा यहाँ तक बात कही गई थी कि खरसावा गोलीकांड जो अमृतसर में घटना घटी थी, जनरल डायर के द्वारा 1919 में, राम मनोहर लोहिया 1919 में घटना घटी थी। जनरल डायर ने फायरिंग के आदेश दे दिए थे। जलियांवाला बाग के नाम से मशहूर है वो किस्सा। उस घटना की राम मनोहर लोहिया के द्वारा खरसावा गोलीकांड से तुलना की जाती है। खरसावा गोलीकांड में लगभग 2000 लोग मारे गए थे। खरसावा गोलीकांड में 2000 लोग मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बिहार सरकार कहती है कि यहाँ पर 100 लोग मारे गए थे। उड़ीसा सरकार कहती है कि यहाँ पर 35 लोग मारे गए थे। उड़ीसा सरकार इसलिए कहती है 35 लोग मारे गए थे क्योंकि जो गोलियां चलाने वाले पुलिसकर्मी थे वो उड़ीसा सरकार ने तैनाती की, उड़ीसा सरकार के द्वारा तैनाती की गई थी। इस कारण से उड़ीसा सरकार का आंकड़ा इतना कम है और बिहार सरकार का इतना आंकड़ा है, 100 लोग मारे गए थे। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो लाशें थी उनको ट्रकों में भर भर के लाशों को ठिकाने लगाया गया। ठीक है, ट्रकों में भर के लाशों को ठिकाने लगाया गया और लगभग 2000 से अधिक लोग मारे गए। कितने? 2000 से अधिक लोग मारे गए थे, उनका ये कहना है, स्थानीय लोगों का। वर्तमान में खरसावा राज्य नहीं है, खरसावा एक जिला है जो कि झारखंड राज्य का एक जिला है खरसावा। यहाँ पे आंदोलन रखा गया था, आम सभा रखी गई थी। आदिवासियों के जो नेतृत्व करता थे जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा पर यहाँ पे आम सभा रखी गई थी कि हम बिहार में ही रहेंगे, हमको उड़ीसा राज्य में विलय ना किया जाए। इसका विरोध प्रदर्शन था और किसी कारणवश जयपाल सिंह मुंडा उस सभा में उपस्थित नहीं हो पाए थे। आम सभा में खरसावा में 30,000 लोग एकत्रित हुए थे। अब आंदोलन है तो 30,000 लोग आ गए। जयपाल सिंह मुंडा उस समय के एक नामी नेतृत्व करता थे, आदिवासियों के नेतृत्व करता थे। इस कारण से उनके कहने पर वहाँ पे 30,000 से अधिक लोगों ने आंदोलन का हिस्सा बने थे। और जयपाल सिंह मुंडा किसी कारण से वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए थे, इसलिए पुलिसकर्मियों एवं जो वहाँ के ट्राइबल है आदिवासियों के बीच में बहस शुरू होने लगी। तो वहाँ के पुलिसकर्मियों ने आदिवासियों पे फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, गोलियां दागना चालू कर दिया था और वहाँ पर 2000 आदिवासी शहीद हो गए थे। अब आदिवासियों के पास भी तीर कमान थे और पुलिसकर्मियों के बल के द्वारा वहाँ पर आदिवासियों पे गोलियां दागना चालू हो गई थी। इस घटना का
आदिवासियों पर गोलियां दागना चालू हो गई थी। ये घटना आज़ादी के बाद से सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, सबसे बड़ा गोलीकांड माना जाता है और ये पूरी मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना थी। आज़ादी के बाद भी हमारे आदिवासियों को मारा गया और बहुत से ऐसे किस्से होते रहे हैं। अब झारखंड में इन आदिवासियों की स्मारक भी बनाई गई है। कहाँ पे बनाई गई है? झारखंड में स्मारक बनाई गई है। 1 जनवरी को पूरा विश्व उत्साह एवं उमंग के साथ में नया साल, नया पर्व मनाता है और वहाँ के आदिवासी लोग स्मारक पे पहुंचकर दुख व्यतीत करते हैं, श्रद्धांजलि आदिवासियों को देते हैं। ठीक है। और यह घटना वास्तव में दिल दहला देने वाली घटना थी आदिवासियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए। ठीक है। आदिवासियों का संघर्ष बहुत पुराना है। आज़ादी के पहले भी उनका संघर्ष था, आज़ादी के बाद भी उनका संघर्ष है और उनका संघर्ष आज भी जारी है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जोहार, अलविदा।